हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंह जी के जीएस मस्ती टाइम्स। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट सामान्य गवाते हुए और देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन जो है बीएसएससी इंटर लेवल की जो परीक्षा होने वाली है उसी का सेट नंबर 4 का जो है डिस्कशन कराने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ग्रेबियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुई। वे क्या थे, मतलब क्या थे, कहाँ के थे, इसके बारे में पूछ रहे हैं। उसके बारे में तो ग्रेबियल गार्सिया मार्केज जो है 2014 की क्वेश्चन, ये करंट अफेयर से संबंधित है। तो क्या थे, ये थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त से साहित्यकार थे। नोबेल पुरस्कार इसको मिला था, ये साहित्यकार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता है। किसका पूछ रहा है, 2014 की बात कर रहा है। 2014 की बात कर रहा है तो क्या इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पेट्रा क्वित्कोवा। पेट्रा क्वित्कोवा ऑप्शन नंबर 4 जो दिया हुआ है यही इसका आंसर हो जाएगा, पेट्रा क्वित्कोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में, मतलब वर्ष 2014 वाला तो हो गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पूछ रहा है सही नहीं है यानी गलत कौन सा युग्म है, इसी के बारे में, इसी को चुनना है गलत युग्म को। देखिए मिस्र, देखिए राजधानी दिया है, मिस्र की राजधानी काहिरा, ये तो बिल्कुल सही है। इसके बाद जो है केन्या की राजधानी नैरोबी, ये भी बिल्कुल सही है। सूडान की राजधानी खार्तूम, ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग, जो बिल्कुल गलत है। जोहान्सबर्ग इसकी राजधानी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्रिटोरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिटोरिया हो जाएगा। प्रिटोरिया हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। द गाइड उपन्यास के लेखक क्या है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है और पूछते रहता है। द गाइड जो उपन्यास लिखा गया है इसके लेखक कौन है, पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, आर के लक्ष्मण। दूसरा क्या दिया हुआ है, आर के सिंह। तीसरा क्या दिया हुआ है, आर के नारायण। और चौथा क्या दिया हुआ है, राज कपूर। था क्या इसका आंसर हो जाएगा, द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है, आर के नारायण। ऑप्शन नंबर तीसरा जो दिया है ऑप्शन नंबर सी, यही इसका आंसर हो जाएगा, आर के नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। हीराकुंड बांध की बात कर रहा है तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 1 दामोदर, ये तो होगा नहीं। बराकर, ये भी नहीं होगा। हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, कोलकाता स्थित है। कोलकाता स्थित है हुगली नदी के तट पर। और इसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीराकुंड बांध ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। महानदी के तट पर स्थित है हीराकुंड बांध। कौन से तट पर, महानदी के तट पर। महानदी के तट पर स्थित है हीराकुंड बांध। चलिए क्या इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए पांचवा हो गया। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों पे की जाती है। किसकी बात कर रहा है, फसल की खेती जो है सर्वाधिक क्षेत्र किस पे की जाती है, वहीं इसी की बात कर रहा है छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहले ऑप्शन देख लीजिए। पहला क्या दिया हुआ है, गेहूं। दूसरा क्या दिया हुआ है, धान। तीसरा क्या दिया हुआ है, कपास। और चौथा क्या दिया हुआ है, गन्ना। तो सर्वाधिक खेती की फसल किसकी की जाती है, सर्वाधिक फसल की खेती की जाती है किसकी, धान की खेती की जाती है। धान की खेती भारत में सर्वाधिक की जाती है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा जो दिया हुआ है छठा का ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए और थोड़ा ऑप्शन पर चर्चा भी कर लीजिए। कपास जो दिया हुआ है, कपास का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, गुजरात हो गया। गुजरात जो है अभी नंबर 1 पे कपास उत्पादन में है। इसके बाद महाराष्ट्र भी कपास के उत्पादन में दूसरे नंबर पर स्थान रखता है। इसके बाद कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त की जाती है, कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त की जाती है। चलिए गन्ना हो गया, गन्ना में तो आपको यूपी हो गया, यूपी में भी गन्ना होती है। और गेहूं में तो यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, बिहार हो गया, ये सारे राज्य जो है इसमें भी गेहूं की खेती की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। दिनार किस देश की मुद्रा है। किसकी बात कर रहा है, दिनार किस देश की मुद्रा है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चीन, इसका नहीं होगा। दूसरा क्या दिया हुआ है, ईरान, इसका भी नहीं होगा। तीसरा क्या दिया हुआ है, इराक, तो यही हो जाएगा। इराक जो है, इराक की मुद्रा क्या है, दिनार है। अब क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ है, चीन कहिए गुरुजी, चीन की मुद्रा क्या है, चीन की मुद्रा क्या है, चीन की मुद्रा है युआन। क्या है, युआन। इसकी राजधानी क्या है,
बीजिंग। युआन चीन की मुद्रा है। इसके बाद ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा पूछेगा, ईरान की मुद्रा है रियाल। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की रियाल। इसके बाद इंडोनेशिया पूछेगा, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। क्या? रुपया। रुपया, रुपया, यही है, यही सब याद रखिएगा। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मालगुडी जेज के रचनाकार क्या है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। तो मालगुडी जेज के रचनाकार कौन है, यही पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है? मुल्क राज आनंद। दूसरा क्या दिया हुआ है? आर के नारायण। तीसरा क्या दिया हुआ है? आर के लक्ष्मण। और चौथा क्या दिया हुआ है? मुकुल केशवन। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आर के नारायण जो है मालगुडी जेज के रचनाकार है। आर के नारायण ही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए मुल्क राज आनंद जो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ, इसकी ही बहुत फेमस बुक है। क्या? कुल्ली है। पूछ देगा कुल्ली किसकी बुक है? मुल्क राज आनंद की। मुल्क राज आनंद की। इससे पहले भी डिस्कशन कराए थे, कुल्ली के बारे में चर्चा किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है? यही पूछ रहा है। महारत्न कंपनी कौन नहीं है? तो महारत्न कंपनी कौन नहीं, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की बात कर रहा है, SAIL, ये तो है महारत्न। इसके बाद है पावर फाइनेंस यानी PPC की बात कर रहा है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये जो महारत्न कंपनी के अंतर्गत नहीं आता है। नेशनल NTPC ये तो है। कोल इंडिया लिमिटेड ये भी है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका नंबर का आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है? मानसून वन, ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या दिया है? वर्षा वन, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या दिया है? पतझड़ वन, ये भी नहीं होगा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा, सुंदरवन का डेल्टा के नाम से ही गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ये पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन के डेल्टा के नाम से ही जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। यानी कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है, उसी के बारे में पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है? पंजाब सरकार, इसके द्वारा नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार, इसके द्वारा भी नहीं किया गया है। और सी नंबर ऑप्शन क्या है? मध्य प्रदेश सरकार, हाँ इसी के द्वारा जो है कालिदास सम्मान पुरस्कार शुरुआत किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार शुरुआत किया गया है। जो कालिदास, पूछ देगा कालिदास की रचना कौन कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम इत्यादि प्रमुख रचना जो है कालिदास की रचना है। चलिए क्वेश्चन हमारा जो है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 को भी कहाँ आयोजित की गई? यानी 20 से 30 नवंबर 2014 की बात कर रहा है। क्यों 2014 की बात कर रहा है? 2014 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए 2014 की ही बात कर रहा है। 2014 के अनुसार जो हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो है आयोजन किया गया था। चलिए क्वेश्चन हमारा जो है 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? देखिए पहला नंबर ऑप्शन देख लीजिए, भरतेंदु हरिश्चंद्र, ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या दिया हुआ है? विष्णु शर्मा, हाँ यही हो जाएगा। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा की पुस्तक की, यानी विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। और कालिदास का तो बताइए दिए थे, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि जो है कालिदास की रचना है। चाणक्य जो है इसी को जो है विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता। पूछेगा चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। तो चाणक्य की यही जो है इसी को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। और पूछ देगा विष्णुगुप्त, चाणक्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अर्थशास्त्र जो है चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई है। पंचतंत्र को क्या कहा गया है? पंचतंत्र को बाइबिल कहा गया है। बाइबिल जो है कहा गया है। बाइबिल के बाद जो है अधिक भाषा में पुस्तक लिखा गया है, कौन सा? पंचतंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? यानी ब्रह्मा जो है पूछ रहा है, ब्रह्मा देश जो है भारत से कब अलग हुआ है, इसी के बारे में पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है? 1932। दूसरा क्या दिया है? 1939। तीसरा क्या दिया है? 1935। और चौथा क्या दिया है? 1942। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1935 में जो है बर्मा जो है भारत से अलग हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 1942, जो चौथा नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है गुरुजी, 1942 को क्या हुआ था? 1942 ईस्वी को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए
कहिए गुरुजी 1932 में क्या हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था, पूना पैक्ट भी हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 15। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कब की गई? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन। पटना उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है? 1905, ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या दिया है? 1911, ये भी तो होगा नहीं। तीसरा क्या दिया है? 1914, ये भी नहीं होगा। चौथा क्या दिया? 1916, यही इसका आंसर हो जाएगा। 1916 ईस्वी को जो है पटना उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए भारत में जो है, अब पूछ देगा वर्तमान में भारत में कितने उच्चतम न्यायालय है? 25 उच्चतम न्यायालय है। कितने हैं? 25 उच्चतम न्यायालय है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और क्वेश्चन के ऑप्शन पे भी चर्चा कर लेते हैं। 1905 में क्या होता? 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल विभाजन हुआ था। 1911 ईस्वी में क्या हुआ था? 1911 ईस्वी में 1914 पे आ जाए। 1914 में क्या हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की 1914 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है? गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा क्या दिया है? बाल गंगाधर तिलक। तीसरा क्या दिया है? एनी बेसेंट। और चौथा क्या दिया है? दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 17। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का अनुमानित रक्षा खर्च क्या है? ये तो डाटा वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? उसके अनुसार पूछ रहा है, 2014 के अनुसार था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.5%। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? 22वां राज्य सिक्किम कब बना है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए थोड़ा क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं। सिक्किम जो किस वर्ष भारत का 22वां राज्य बना? देखिए 1962, ये तो होगा नहीं। 1967, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या दिया? 1971, ये भी नहीं होगा। और चौथा क्या दिया है? 1975। हाँ 1975 ईस्वी में ही सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। कहिए गुरुजी 1971 में क्या हुआ था? 1971 ईस्वी में जो है बांग्लादेश अलग हुआ था भारत से। कहेगा 1962 में क्या हुआ था? 1962 ईस्वी में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 19। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच जो प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित हुई थी, यही पूछ रहा है। काठमांडू में किस वर्ष हुई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 क्या है? 1947। दूसरा क्या दिया? 1948। तीसरा क्या दिया? 1949। और चौथा क्या दिया? 1950। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1950। 1950 ईस्वी में ऑप्शन नंबर चौथा 1950 ईस्वी में जो शांति काठमांडू के संधि पर जो है हस्ताक्षरित हुई थी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आ जाए। 20 नंबर क्वेश्चन ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120। ये जो पेयर जो चल रहा है 5 चल रहा है, तो इसके बाद लास्ट वाला क्या कितना से गुना होगा? 6 से। तो 120 छक्का यानी बड़ा छक 72, 720। ऑप्शन नंबर तीसरा 720 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये पूछ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यही पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ? सरोजिनी नायडू। देखिए पूछेगा प्रथम भारतीय अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, लेकिन भारतीय अध्यक्ष इसमें लगा हुआ नहीं है। सिर्फ पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, तो प्रथम महिला कौन हो जाएगी? प्रथम महिला हो जाएगी एनी बेसेंट। अब पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट, प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। चलिए आ जाए क्वेश्चन नंबर 22। 22वां नंबर क्वेश्चन, ये तो मैथ से संबंधित है। घटते क्रम बढ़ते क्रम, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 100 101 में। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। एक क्या दिया हुआ गाजर, दूसरा क्या दिया हुआ है बैगन, तीसरा क्या दिया है नींबू और चौथा क्या दिया हुआ चावल। तो क्या हो जाएगा विटामिन ए का स्रोत, विटामिन ए का स्रोत गाजर हो जाएगा। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है और यह आँख के लिए सर्वाधिक लाभदायक होता है दृष्टि के लिए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 102। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कर, भारत में जंगली गधे यानी घोड़े खुर वाले निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं यही पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया, सुंदरवन, सुंदरवन के वन में तो नहीं पाया जाता। दूसरा क्या दिया हुआ, कक्षण, हाँ कक्षरण में जो है जंगली गधे पाए जाते हैं। कक्षण कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है कक्षरण। तीसरा क्या दिया होगा, थार भूमि, थार मरुभूमि में नहीं होगा, असम में नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 103। 103 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 103 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो किसका घोतक होता है। देखिए जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, गर्म मौसम का, ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या दिया है, सर्द मौसम का, ये भी नहीं होगा। आंधी या झंझावात की संभावना, बिल्कुल यही आंधी या तूफान आने की संभावना रहती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जो अचानक नीचे गिर जाता है तो आंधी या तूफान आने की काफ़ी संभावना बनी रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5वां। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित जीव मंडल है। देखिए पूछ रहा है जीव मंडल कौन सा जो है सुरक्षित है, इसी के बारे में पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, मन्नार की खाड़ी। दूसरा क्या दिया, नीलगिरी की। तीसरा क्या दिया है, सुंदरवन। चौथा क्या दिया, काजीरंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुरक्षित जीव मंडल की बात कर रहे हैं तो मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ, फर्स्ट जो दिया हुआ, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 105। 105वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। क्या पूछ रहा है, पोलियो का कारण कौन सा है, यानी पोलियो किससे होता है, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, इसके बाद कवक से होता है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ, कवक, कवक से तो होगा नहीं पोलियो। दूसरा क्या दिया, वायरस, हाँ पोलियो एक वायरल विषाणु जनित रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। दूसरा क्या, तीसरा क्या दिया, कृमि, ये तो होगा नहीं। चौथा क्या दिया, बैक्टीरिया, ये भी नहीं होता। क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, वायरस, वायरस से होने वाला रोग है पोलियो। इसी को रोकथाम के लिए पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 106। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर घेरा किस महासागर से संबंधित है, यानी रिंग ऑफ घेरा किस महासागर से संबंधित है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, प्रशांत महासागर। दूसरा क्या दिया, अटलांटिक महासागर। तीसरा क्या दिया, हिंद महासागर। और चौथा क्या दिया हुआ, आर्कटिक का घेरा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में ही स्थित है रिंग्स ऑफ फायर, यानी वलय रिंग की तरह प्रशांत महासागर में ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 107वां। 107वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, यानी एलिसा रोग किस रोग की पहचान के लिए की जाती है एलिसा जांच। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, कैंसर, कैंसर के लिए नहीं होगा। दूसरा क्या दिया, टीबी, टीबी के लिए भी नहीं होगा। तीसरा क्या दिया हुआ है, पोलियो वायरस, ये भी नहीं होगा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी एड्स। एड्स की जाँच के लिए जो है एलिसा टेस्ट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 108। 108 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंगूरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। देखिए अंगूरा ऊन की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया, खरगोश, इसी से हो जाएगा अंगूरा ऊन। अंगूरा ऊन जो है, आप लोग मफलर लिए होंगे ठंड के दिनों में तो देखे होंगे उस पर अंगूरा लिखा रहता है, तो वो मफलर जो है अंगूरा ऊन का ही बना रहता है। लोमड़ी का होगा नहीं, भेड़ का होगा नहीं, बकरी का होगा नहीं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, 108 का आंसर हो जाएगा 1, यानी अंगूरा ऊन। चलिए 109वां नंबर क्वेश्चन आ गया। 109वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा। देखिए प्याज की जब भी बात करेगा ऑप्शन से ही छट जाएगा, पश्चिम बंगाल तो होगा नहीं, बिहार तो होगा नहीं, महाराष्ट्र, यही महाराष्ट्र में ही
जो है सब सर्वाधिक जो है प्याज का उत्पादन किया जाता है, और नासिक की नस्ल जो है महाराष्ट्र से ही आती है, उत्तर प्रदेश तो होगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 110। क्वेश्चन नंबर आ जाइए कितना, 110। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहता है, यानी सबसे जो है ग्रहण करने वाला कौन सा ब्लड ग्रुप है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, ए ब्लड ग्रुप, ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या दिया हुआ है, बी ब्लड ग्रुप, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या दिया, ए बी। हाँ, ए बी ही जो है ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से रक्त ले सकता है, सभी से रक्त ले सकता है। ओ तो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी सभी को देने वाला होता है, देने वाला होता है ओ। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 111। 111 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी लोहे का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, सेब। दूसरा क्या दिया हुआ है, चावल। तीसरा क्या दिया हुआ है, नारंगी। और चौथा क्या दिया हुआ है, गेहूँ। तो क्या हो जाएगा, लोहे का सर्वाधिक स्रोत होता है सेब। पूछता है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 112। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी से गिराई जाती है तो क्या होता है, क्या होता है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, यह बाल्टी की पंदी में बैठ जाएगी, नहीं। पारा कैसे पंदी में बैठेगा, ये तो तैरता रहेगा। यह पारे पारद की सतह पर तैरती रहेगी, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर दूसरा जो दिया हुआ है, पारे की सतह पर तैरती रहेगी, इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 113। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या होता है। देखिए ध्वनि 3 प्रकार के होता है, एक होता है श्रव, एक होता है अवश्रव, एक होता है प्राश्रव। जब ये जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की बात करता है, ये क्या हो गया, प्राश्रव ध्वनि हो गया। इसको जो है सभी नहीं सुन सकता है, इसको क्या सुन सकता है, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि जानवर जो है इस ध्वनि को सुन सकता है, यानी प्राश्रव ध्वनि की बात कर रहा है। तो प्राश्रव ध्वनि की जब भी बात करेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा श्रव या ऑडिएबल ध्वनि। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की भी बात हो जाएगा तो ये सुनने योग्य ध्वनि होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अब 20,000 हर्ट्ज प्लस जो होता है वो होता है प्राश्रव ध्वनि होता है, जिसे हम आप नहीं सुन सकते। कौन सुन सकता है, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि प्राश्रव ध्वनि को सुन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 114। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 114 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 तत्व का उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, वो कौन कौन से तत्व होता है उसी के बारे में पूछ रहा है। तो क्या होता है, एनपीके होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और फास्फोरस होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो इसका दिया हुआ है यही इसका आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 115। 115 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, साइट्रिक एसिड, नहीं, साइट्रिक एसिड के कारण तो नहीं हो सकता है। दूसरा क्या दिया हुआ, लैक्टिक एसिड, हाँ यही इसका आंसर हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के कारण ही इसमें खट्टापन होता है, एसिटिक एसिड तो होगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 116। 116 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापन के लिए किया जाता है, प्रकाश की गति, नहीं, प्रकाश की गति तो नहीं होगा। प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापा था, रोमर ने मापा था, किसने मापा था, रोमर ने मापा था। इसके बाद उष्मा की तीव्रता, ये भी नहीं होगा, तो ध्वनि की तीव्रता। हाँ ऑप्शन नंबर तीसरा यही इसका आंसर हो जाएगा, डेसिबल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 117। 117 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 117 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, स्ट्रेटोस्फीयर। दूसरा क्या दिया, मेजोस्फीयर। तीसरा क्या दिया, थर्मोस्फीयर। और चौथा क्या दिया, एक्सोस्फीयर। देखिए एक्सोस्फीयर का मतलब क्या, एक जोड़, यानी बाह्य मंडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 118। 118 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है, यानी कैल्शियम की आवश्यकता किसके विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, नहीं, कैल्शियम का इसका उपयोग मांसपेशी में नहीं किया जाता। खून जमने के लिए, नहीं, खून जमने के लिए जो कैल्शियम का उपयोग नहीं किया जाता। हड्डियों के विकास के लिए, हाँ जी बिल्कुल। ऑप्शन नंबर तीसरा जो दिया हुआ है, हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की भरपूर आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 119। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। देखिए जल में घुलनशील वाले विटामिन के लिए एक तो बहुत ही अच्छा ट्रिक क्या है, WBC। WBC को आप लोग याद रखिएगा और क्वेश्चन बन जाएगा कि जल में घुलनशील विटामिन। कहिए गुरुजी WBC क्या होता है, W से हो गया वाटर, अब BC से क्या होगा, विटामिन B+C। यानी B+C जो है जल में घुलनशील विटामिन होता है। देखिए ऑप्शन से छट जाएगा, विटामिन A होगा नहीं, विटामिन D होगा नहीं, और तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन E। विटामिन E तो होगा नहीं, और चौथा क्या दिया है, विटामिन C। हाँ यही इसका आंसर हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा हो गया, विटामिन C, और एक तो विटामिन B भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 120 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है। यही पूछ रहा है अधिकतम कितनी अवधि जो है इसकी बैठक की जानी चाहिए, यही इसका पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है 30 दिन, दूसरा क्या दिया हुआ है 60 दिन, और चौथा क्या दिया हुआ है 4 महीने, और तीसरा क्या दिया हुआ है 3 महीने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने। 3 महीने कम से कम जो है 90 दिनों अधिक से अधिक अवधि होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 121, और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 क्या कर रहा है, कॉलम है 2 मिलाने वाला पूछ रहा है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है ये पूछ रहा है, इसके बाद गोदावरी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ बहती है, और नर्मदा कहाँ बहती है, कहाँ से निकलती है, ये पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले बनाने का तरीका क्या है, आपको जो आ रहा है उसका मिलान टिक कीजिए। देखिए नर्मदा कहाँ से निकलती है, नर्मदा निकलती है अमरकंटक में, अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश। ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गोदावरी नदी कहाँ बहती है, नासिक में बहती है। और कृष्णा नदी कहाँ बहती है, कृष्णा नदी बहती है महाबालेश्वर में। चलिए हो गया, आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया सिंह जी के GS मस्ती यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को निश्चित रूप से शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो पहले बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।